हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी और उसमें छठा पाठ है भरत, जो एक एकांकी है। आज हम इस पाठ की स्वाध्याय पोथी के प्रश्न उत्तर समझेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। पहला, सर्वदमन के मुख की दमक खाली जगह के समान थी, अग्नि के समान थी, तो हमें बी लिखना है। मेनका कौन थी? तो मेनका एक अप्सरा थी, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। तीसरा, पहली तपस्विनी का नाम क्या था? सुव्रता, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। महर्षि कश्यप के पिता का नाम मरीचि था, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है, यहाँ पे सर्वदमन शब्द आएगा। दूसरा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? तीसरा, हथेली की शोभा प्राय कमल को भी लज्जित कर रही है। चौथा, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? पांचवा, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। तो यहाँ पर यह खाली जगह हमने भरी है। इसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। हमें सही वाक्य यहाँ पर रखना है। दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था, इसलिए। तो हमें यहाँ पर ब शब्द ब है, उसके वाक्य रखने हैं। दूसरा, तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि उसने बिना किसी अपराध के पत्नी को छोड़ दिया था, तो यहाँ पे हमें क लिखना है। तीसरा है, तपस्विनी घबरा गई क्योंकि बालक की बाह से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था, क्योंकि उस बालक की बाह से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, सर्वदमन क्या करना चाहता था? तो सर्वदमन है वह सिंह, शावक के दांत है वह गिनना चाहता था। तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक क्यों था? तपस्विनी के अनुसार वह नाम के प्राणियों के बच्चों से निर्भीक, वह वन के प्राणियों के बच्चों से निर्भीक यानी बिना डरे होकर खेलता था। तीसरा, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया? कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। चौथा, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए? क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थे। पांचवा, दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, वैसे ही शकुंतला उसकी पत्नी ही है या अन्य स्त्री, यह बात दुष्यंत को व्याकुल कर रही है। छठा, बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था? बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। सातवां, रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं? रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ है वह पूर्ण होने के आनंद का अनुभव करता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था, उसके इसी निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था, उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा है कि दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? पहली है कि वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और दूसरा, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। इस तरह दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये 2 रीतियां हैं वह बताई। चौथा, दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है? दुष्यंत को मालूम हो गया है कि बालक सर्वदमन की मां का नाम शकुंतला है। अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है जिनका उन्होंने त्याग कर दिया था। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 4 से 5 वाक्यों में देना है। दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पूर्ववंशी बालक है? सर्वदमन तपस्विनी के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था। तब तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाओ। दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया
और यह देखकर तपस्विनी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि तपस्विनी ने कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से भी बहुत मिलती जुलती है, न कि यह बालक तुम्हें जानता है। तो इस प्रकार दुष्यंत को पता चला कि सर्वदमन पुरुवंशी बालक है। प्रश्न नंबर 2, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है कि उन्हें लगता है कि यह किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। तीसरा, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हो गया? बालक सर्वदमन की दाईं बाह में एक रक्षा का धागा बंधा हुआ था। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित था। सिंह शावक के साथ खेलते समय वह धागा बालक की बाह से नीचे गिर गया था और तपस्विनियों ने उन्हें उसे उठाने से रोका। तपस्विनियों ने कहा, यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई उठा ले तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। प्रश्न नंबर 4, भरत एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी सर्वदमन की क्या विशेषता है? सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। यानी सिंह शावक यानी सिंह के बच्चे, वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी वह हठीला है, किसी की बात नहीं मानता है। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के है वह लक्षण है। 5वां है, निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए। यहाँ पे पात्र का परिचय देना है, जिसमें पहला है दुष्यंत। दुष्यंत कौन थे? तो राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें बहुत मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। अब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। दूसरा, सर्वदमन के बारे में लिखना है कि सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच भावधारा बहने लगती है। 7वां है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है कि बात कान पर न धरना, यानी बात अनसुनी करना। हम वाक्य बनाएंगे, मैं कब से कह रहा हूं कि तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते। दूसरा, धोखा खा जाना, यानी मूर्ख बनना। भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें पौधा। प्रश्न नंबर 8 है कि पहला है पौधा, तो पौधा का होगा रोप। जंगल तो वन, घर तो गृह, बहुत तो अधिक, अचंबा तो आश्चर्य, दीठ तो जिद्दी, नाहर का अर्थ होता है शेर, वृतांत तो वर्णन या तो घटना, ओट यानी आड़ के पीछे का भाग, आड़ या तो पीछे का भाग। ये 2 अर्थ होते हैं इसके, ये 2 है वह पर्यायवाची शब्द है इसके। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके प्रकार बताइए। पहला, सूरत ऐतिहासिक नगर है, तो यहाँ पे ऐतिहासिक नगर है तो ऐतिहासिक वह एक गुणवाचक विशेषण है, विशेषण। दूसरा, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होता, जो परिश्रमी शब्द है वह गुणवाचक विशेषण है। हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया, तो 2 लीटर है वह परिमाणवाचक विशेषण है। छात्रावास में 20 छात्र है, तो 20 है वह संख्यावाचक विशेषण है। वे लड़के खेल रहे हैं, तो यह वे है वह सार्वनामिक विशेषण है। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी ला, थोड़ी है वह परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, कुछ है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ओम चतुर लड़का है, चतुर है वह गुणवाचक विशेषण है। श्याम 20 किलो आटा लाया, तो 20 है वह परिमाणवाचक विशेषण है। और साहिल के पास 10 रुपए हैं, 10 है वह संख्यावाचक विशेषण है। तो ये सभी जो शब्द है वह विशेषण के अलग अलग प्रकार बताते हैं। अब है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे सुंदर है, उसके 3 वाक्य बनाने हैं। मीना सुंदर लड़की है, सीता मीना से सुंदर लड़की है,
सीता सबसे सुंदर लड़की है। तो हमें यहाँ पर 3 वाक्य बनाए हैं। दूसरा है मेहनती। रोहिल मेहनती लड़का है, पहला वाक्य। रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है। तीसरा, रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। तीसरा, चालाक। रूपा लड़की है। रूपा मोना से चालाक लड़की है। रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। 11वां, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। हिरन तो हिरनी, लिंग यानी स्त्रीलिंग, लिंग है तो हिरन का होगा हिरनी। शिक्षक का शिक्षिका। साम्राज्ञी, छात्र का छात्रा। दास का दासी। मोर का मोरनी। मजदूर का मजदूरिन। पुजारी का पुजारिन। पड़ोसी का पड़ोसिन। गुरु का गुरुआइन। बूढ़ा का बुढ़िया और नायक का नायिका। तो यहाँ पर आपका जो छठा पाठ है भरत, उसके स्वाध्याय पोथी के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूरे होते हैं, जिन्हें इन प्रश्नों को आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षरों से लिखना है।